नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हो? स्वागत है आपका टेक्निकल बावले पर। कल हमने सीरीज का भाई जो गद्य खंड था पूरा किया था लाइव में, और आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य खंड। ठीक है, गद्य खंड की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और शाम को भाई 7:30 बजे हम कृतिका की लाइव वीडियो में आएंगे। शाम को 7:30 बजे पूरा रिविजन करके कृतिका का। ठीक है भाई, लाइव पर जाना। और अब देख लीजिए, अब हमें पढ़ना है भाई काव्य खंड। क्या पढ़ना है भाई? काव्य खंड। तो काव्य खंड में क्या पढ़ना है भाई? भाई जितनी भी कविताएं हैं वो पढ़ने हमें। तो कितनी कविताएं भाई? 6 कविताएं हैं। ठीक है, और पहले बता दूं, इनके कवि का नाम याद रखना है। जैसे पद है वो किसने लिखी भाई? सूरदास ने। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास ने। आत्म कथ्य जयशंकर प्रसाद ने। उत्साह और अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह दंतुरित मुस्कान और फसल ये लिखे भाई नागार्जुन ने। संगतकार ये लिखे भाई मांगलेश डबराल ने। अब जल्दी जल्दी इनके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए भाई। पढ़ किसने लिखे भाई? सूरदास ने। भाई इसमें क्या है भाई? इस कविता में इन पदों में भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों की विरह वेदना को दर्शाया गया है। जब उद्धव कृष्ण को संदेश जब उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं और योग का उपदेश देते हैं तो गोपियां उन पर व्यंग करती है। वह कहती हैं कि उद्धव प्रेम के धागे से अछूते हैं। गोपियां अपने प्रेम को गुड़ और चिट्टे के समान अटूट बताती है। अंत में वे कृष्ण को उनका राज धर्म याद दिलाती है कि राजा धर्म का प्रजा को सताना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना है। ठीक है भाई, इसमें इतना ही। इसके बाद क्या है भाई? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम क्या है क्या भाई? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। तो इसमें इसका जो राइटर है वो कौन है भाई? तुलसीदास। इसका कविता कवि कौन है भाई? तुलसीदास। रामायण से भाई तुलसीदास, और फिर जो बच गया सूरदास और पद में। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई? इसमें है कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है भाई, जब धनुष टूटने के बाद जो प्रसंग है ना वो बताए गए थे। तो शिव का धनुष टूटने पर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर सभा में आते हैं। जहाँ श्री राम विनम्रता से बात करते हैं, वह लक्ष्मण अपनी व्यंग पूर्ण उक्तियों से परशुराम के क्रोध को और बढ़ा देते हैं। लक्ष्मण तर्क देते हैं कि पुराने धनुष के टूटने पर इतना मोह क्यों? ये संवाद वीर रस और रुद्र रस का सुंदर मिश्रण है। ठीक है भाई, अगला देख लीजिए। तो दो हमारी कविता भाई बिल्कुल जल्दी जल्दी बताऊंगा और मेन क्वेश्चन बताऊंगा। ध्यान से सुनते रहिए। आत्म कथ्य ये किसका है भाई? भाई ये है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद। तो इसमें क्या होता है भाई? भाई मुंशी प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका के लिए प्रसाद जी ने कविता लिखी थी। जब मित्रों ने उनसे आत्म कथा लिखने को आग्रह किया तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उनका जीवन सादा और उसमें सुनने लायक कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं है। वे अपने व्यक्तित्व दुखों और निजी यादों को दुनिया के सामने सर्वाधिक नहीं करना चाहते। कवि का मानना है कि मुरझाई हुई पत्तियां जैसे दुखों को कुर्दने से बेहतर है कि वह मौन रहकर दूसरों की कथाएं सुने। इसके बाद उत्साह। और भाई अट नहीं रही, अट नहीं रही ये किसने लिखी है भाई? ये लिखी है भाई निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अब इसमें क्या होता है भाई? भाई उत्साह में क्या है कि ये एक आह्वान गीत है जिसमें कवि बादल को क्रांति के दूत के रूप में बुलाते हैं। बादल पीड़ित जनता की प्यास बुझाने वाला भी है और नई चेतना वाला कवि भी है। अट नहीं रही में क्या है भाई? अट नहीं रही में ये कविता फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करती है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति और तन मन में समा नहीं पा रही है। हर तरफ फूल फूलों की खुशबू और हरियाली छाई है। यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान।
और भाई फसल, ये लिखे भाई नागार्जुन ने, ठीक है, कितने लिखे भाई नागार्जुन ने। तो क्या कहते हैं भाई, ये दंतुली मुस्कान में क्या बताते हो कि एक छोटे बच्चे की नहीं निकलने वाली मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन प्रसन्न हो उठता है। वह कहते हैं कि बच्चे की मुस्कान मृतक में भी जान डाल देती है। फसल में क्या बताते हैं, ये कविता हमें बताती है कि फसल केवल मिट्टी और बीज का नहीं, बल्कि यह नदियों के पानी, सूरज की किरणों, हवा के स्पर्श और लाखों किसानों के मानवीय श्रम का परिणाम है। यह प्रकृति और मनुष्य के सहयोग का प्रतीक है। इसके बाद है भाई संगतकार, ये कहीं लिखी भाई मंगलेश डबराल ने, मंगलेश डबराल ने, ठीक है। अब इसमें ये मंगलेश डबराल जी क्या कहते हैं कि यह कविता मुख्य कलाकार के साथ रहने वाले सहायक कलाकार के महत्व को रेखांकित करती है। जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है तो वह भटक जाता है। वह संगतकार तब क्या भाई, तब संगतकार अपनी आवाज देकर उसे सहारा देता है। वह अपनी आवाज को हमेशा मुख्य गायक से नीचे रखता है, जिसे दुनिया उसकी कमजोरी समझती है, लेकिन कवि इसे उसकी मनुष्यता और त्याग मानते हैं। फटाफट से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, 5-6 क्वेश्चन को हर चैप्टर से, हर कविता से बताऊंगा। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कह रहे हैं, ठीक है। फटाफट से लिख देता हूँ, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, क्या व्यंग्य निहित है। इसमें क्या लिखोगे भाई, इसमें लिखोगे गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर वास्तव में उन्हें भाग्यहीन कह रही हैं। व्यंग्य यह है कि उद्धव कृष्ण के अत्यंत निकट रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हैं। वह उसे प्रेम रस का अनुभव नहीं कर सके जो जीवन का असली आधार है। इसके बाद भाई, इसके बाद है उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, किस किस से की गई है, ठीक है। जल्दी जल्दी सुन लीजिए भाई। उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रहने वाले पत्ते से, कमल के पत्ते से की गई है, जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, गलता नहीं है। और तेल की उस गगरी या गागर से की गई है जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, अर्थात उन पर कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लाने दिए हैं कि गोपियों ने कमल के पत्ते को पत्ते, तेल की मटकी और कड़वी ककड़ी के उदाहरण दिए हैं। वह कहती है कि उद्धव का योग संदेश कड़वी ककड़ी की तरह अरुचिकर है, जिसे वे निगल नहीं सकती। इसके बाद भाई मर्यादा ने लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, तो या मर्यादा या प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, लेकिन कृष्ण ने स्वयं ने आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जो गोपियों के अनुसार छल और विश्वासघात है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो भाई गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, एक बिल्कुल क्वेश्चन पूरा लिखा, सुन लीजिए। गोपियों के अनुसार राजा का सच्चा धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना और उन्हें अन्याय से बचाना है। राजा को अपनी प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए, जबकि कृष्ण स्वयं उन्हें विरह की आग में जलाकर सता रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब क्या है भाई अब है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। तो परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष को टूट जाने के लिए कौन सी तर्क दिए हैं, तो भाई लक्ष्मण ने तर्क दिया कि बचपन में उन्होंने ऐसी कई धनुषियाँ तोड़ी है, तो तब तो परशुराम को क्रोध नहीं आया।
उन्होंने ये भी कहा है कि यह धनुष बहुत पुराना और कमजोर था। ठीक है। परशुराम ने अपने विषय में सभा को क्या बताया था? तो भाई परशुराम ने स्वयं को बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव को बताया। उन्होंने कहा है कि वह क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं और उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान कर दिया है। ठीक है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है? तो क्या बताइए भाई कि भाई उनके अनुसार वीर योद्धा के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन कार्य करके दिखाता है, युद्ध लड़के दिखाता है, न कि भाई वो अपनी प्रशंसा करके बताता है। वीर योद्धा धैर्यवान, शांत और गाली न देने वाला होता है। विश्वामित्र ने परशुराम के क्रोध को देखकर मन ही मन क्या सोचा? विश्वामित्र ने मन ही मन हंसते हुए सोचा कि परशुराम को चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है। वह राम और लक्ष्मण को सामान्य क्षत्रिय कुमार समझ रही हैं, लेकिन वह गन्ने की खांड न होकर लोहे के फौलाद हैं। ठीक है। आत्मकथा में कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? कवि का मानना है कि उनका जीवन अभावों और दुखों से भरा है। उन्होंने जीवन में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसे वे दुनिया को सुना सके। वह अपने व्यक्तिगत दुखों को सार्वजनिक कर लोगों को का उपासक नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है भाई। ठीक है लोगों, इसके बाद भाई हाँ, कवि ने अपनी आत्मकथा को बोली क्यों कहा है? तो भाई कवि ने अपनी आत्मकथा को बोली इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में दूसरों के साथ छल कपट नहीं किया। वह सरल स्वभाव के थे और इसी सरलता के कारण अक्सर लोगों द्वारा वो ठगे गए। उत्साह और अटनी में भाई क्या लिखोगे? फागुन की सुंदरता अन्य ऋतु से कैसे भिन्न है? भाई फागुन में प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। पेड़ों पर नए पत्ते लाल हरे आते हैं, चारों ओर फूलों की सुगंध व्याप्त। तो भाई इस प्रकार से क्वेश्चन आपके मेन कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। और शाम को 7:30 बजे भाई लाइव है, कृतिका की फुल चैप्टर करेंगे एमसीक्यू। और उस डाउट में यानी कि एमसीक्यू ही बताऊंगा या कृतिका ही बताऊंगा, जो भी डाउट आए कमेंट कर देना लाइव। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, लाइव में मिलेंगे शाम को 7:30 बजे। धन्यवाद।